तो नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में पेपर लीक और गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है और ऐसे में एग्जाम रद्द करने की मांग सही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पूरे देश में दोबारा परीक्षा कराने से 24 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा है कि यह सही है कि पेपर लीक हजारीबाग और पटना में हुआ था, लेकिन यह विवाद का विषय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि पूरी नीट यूजी परीक्षा रद्द करने के आदेश उसके द्वारा पहले से स्थापित किए गए सिद्धांतों के आधार पर उचित नहीं है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव है कि नीट यूजी परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी हुई थी या इनमें व्यवस्थागत खामियां थी। Court has today rejected our prayer for re-NEET. Although court has confirmed that the leak was happened at Patna and Hazaribagh, but they have declined for re-NEET. Court has further directed to identify the other tainted person during the course of investigation, and if such person were found or students were found, they were to be debarred from the examination process. Court has also from the report of the IIT Delhi, the problem regarding the physics question which was also solved by the court, and now there are only 17 toppers and 44 toppers were not counted for this mark. सिर्फ यहीं तक कि पटना तक और हजारीबाग तक ही वो सर्कुलेट हुआ होगा व्हाट्सएप से, मुझे ये बात समझ नहीं आई। आज माननीय CJI साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई MBBS थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हजार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर CJI साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से CJI साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस सारी सुनवाई के बाद सत्यमेव जयते का नारा लगाऊंगा और CJI साहब को कहूंगा आपने अच्छा डिसीजन लिया, पर आज ये फैसला जो है ये लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला फैसला है।